हिंदू पौराणिक कथाओं की विशाल और अनंत गाथाओं में जहां देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते हैं और महाकाव्य सहस्राब्दियों तक फैले हुए हैं, वहां एक ऐसा अद्भुत समूह है जो न पूरी तरह देवता है न पूरी तरह मानव। उन्हें कहा जाता है चिरंजीवी। वे 7 अमर व्यक्तित्व जिन्हें आशीर्वाद या शायद श्राप मिला है युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का, सभ्यताओं के उत्थान और पतन के साक्षी बनने का। ये रहस्यमयी हस्तियां कौन है और हमारे संसार में इनका उद्देश्य क्या है? आइए समय की यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं उन 7 अमरों की कहानी जो आज भी जीवित है। 1. अश्वत्थामा। हमारी कहानी शुरू होती है अश्वत्थामा से, महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। महाभारत युद्ध में वे एक प्रचंड योद्धा थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उनका जीवन अंधकार की ओर मुड़ गया। शोक और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसका परिणाम विनाशकारी था। इस अधर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का। घावों से भरा शरीर और मुक्ति की तलाश में भटकती आत्मा, वे इस बात का जीवित प्रमाण है कि क्रोध का परिणाम कितना भयानक होता है और क्षमा की राह कितनी कठिन। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी किसी घने जंगल, किसी प्राचीन मंदिर या किसी वीरान खंडहर के पास भटकते दिखाई देते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश और हिमालय के क्षेत्रों में एक रहस्यमयी योद्धा को देखा है जिसके माथे से रक्तस्राव होता रहता है। 2. राजा महाबली। अब मिलते हैं राजा महाबली से, एक दानवीर और धर्मप्रिय असुर राजा। उनकी उदारता और न्यायप्रियता इतनी महान थी कि देवताओं के लिए चुनौती बन गई। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। उन्होंने मांगा सिर्फ 3 पग भूमि। राजा ने सहमति दी। तभी वामन विराट रूप धारण कर लेते हैं। एक पग में धरती, दूसरे में स्वर्ग नाप लेते हैं, तीसरे पग के लिए स्थान न बचा तो महाबली ने अपना सिर झुका दिया। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें अमरता और पाताल लोक का राज्य दिया। साथ ही वरदान दिया कि वे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकें। आज भी केरल में ओणम का पर्व उनकी वापसी की खुशी में मनाया जाता है। कहा जाता है राजा महाबली पाताल लोक में अपने दिव्य राज्य सुतल में राज कर रहे हैं और हर वर्ष ओणम के अवसर पर वे अपनी प्रजा का हाल जानने पृथ्वी पर आते हैं, अदृश्य रूप में। 3. वेदव्यास। अब आते हैं महर्षि वेदव्यास पर, वेदों के संकलनकर्ता, महाभारत के रचयिता। वे केवल इतिहास के लेखक नहीं बल्कि स्वयं उस कथा के पात्र भी हैं। माना जाता है कि वे विष्णु के अंशावतार हैं। उनकी अमरता मानवता के लिए वरदान है। वे ज्ञान के संरक्षक हैं जो कलयुग में भी धर्म का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है महर्षि वेदव्यास के बारे में मान्यता है कि वे हिमालय की किसी गुफा में आज भी तपस्या कर रहे हैं, धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए। 4. हनुमान। सबसे प्रिय चिरंजीवी महाबली हनुमान, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक। रामायण में भगवान राम की सेवा और रावण के विरुद्ध युद्ध में उनकी अद्वितीय निष्ठा के कारण उन्हें अमरता का वरदान मिला। उन्होंने चुना जब तक राम का नाम इस संसार में गूंजेगा वे पृथ्वी पर रहेंगे। कहा जाता है जहां राम नाम का कीर्तन होता है वहां हनुमान अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है जहां भी राम नाम का कीर्तन होता है वहां वे अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। कई संतों और भक्तों ने उनके दर्शन का दावा भी किया है। 5. विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई। जब रावण ने सीता का हरण किया तो विभीषण ने अधर्म का विरोध किया। उन्होंने रक्त संबंध से ऊपर धर्म को चुना और राम की शरण में चले गए। युद्ध के बाद राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया।
और अमरता का वरदान दिया। उनकी कथा सिखाती है, सच्ची निष्ठा धर्म के प्रति होती है, सिर्फ परिवार के प्रति नहीं। कहा जाता है विभीषण आज भी लंका, वर्तमान श्रीलंका की रक्षा कर रहे हैं, धर्म के संतुलन को बनाए रखते हुए। छह, कृपाचार्य। महाभारत के गुरु कृपाचार्य कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा, लेकिन उनका हृदय धर्म के साथ था। वे युद्ध के कुछ जीवित बचे लोगों में से एक थे। उनकी निष्ठा और सिद्धांतों के कारण उन्हें अमरता मिली। वे आने वाली पीढ़ियों के शिक्षक हैं, अनुशासन और नीति के प्रतीक। कहा जाता है कृपाचार्य भविष्य में फिर से गुरु के रूप में प्रकट होंगे, जब धर्म को मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। 7, परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार। एक ब्राह्मण होकर भी उन्होंने अत्याचारी और भ्रष्ट क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। वे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कल की अवतार के आने की, जिन्हें वे शस्त्र विद्या सिखाएंगे। उनकी अमरता उनके दिव्य स्वरूप का हिस्सा है। समापन। 7 अलग अलग व्यक्तित्व, एक समान सूत्र से बंधे। अमरता, एक योद्धा जो श्रापित है, एक राजा जो त्याग का प्रतीक है, एक ऋषि जो ज्ञान का स्रोत है, एक भक्त जिसकी श्रद्धा अटल है, एक राजा जिसने धर्म को चुना, एक गुरु जो सिद्धांतों पर अडिग है, और एक दिव्य योद्धा जो भविष्य की प्रतीक्षा में है। और भगवान परशुराम, वे हिमालय में गहन तपस्या में लीन है। मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और जब कल की अवतार प्रकट होंगे, तब परशुराम स्वयं उनके गुरु बनकर पुनः प्रकट होंगे। ये है चिरंजीवी। उनकी कहानियां केवल अतीत की कथाएं नहीं, बल्कि आज भी जीवित संदेश है। वे हमें सिखाते हैं धर्म और अधर्म का संघर्ष, कर्मों का परिणाम और आस्था, त्याग और सत्य की शक्ति। वे हमारे बीच है, अनदेखे साक्षी बनकर। वे याद दिलाते हैं हमारा जीवन भले ही क्षण भंगुर हो, लेकिन हमारे कर्म और हमारी कहानियां अनंत तक गूंज सकती है। धन्यवाद इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली कहानी तक अपने आसपास छिपी महाकाव्यात्मक कथाओं को खोजते रहिए।